परमिशन है आपके पास? 2 नंबर है 2 नंबर के। क्या 2 नंबर से चला रहे हो? हाँ। हैं? कोई पेपर नहीं है? लाइसेंस दिखाओ। ये देखिए HR नंबर के ऑटो, ये देखिए भाग गया से चल रहे हैं। सर क्या लगता है किसकी मिली? पैसे देते होंगे पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को। बेटा पेपर दिखाओ ऑटो के। पेपर जिनकी गाड़ी चला रहा हूँ उनके पास होंगे जिनकी गाड़ी। लाइसेंस दिखाओ अपना। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस का है, लाइसेंस गाड़ी का लाइसेंस दिखाओ। घर पे मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम नहीं होगा, ऐसे नाम से जानते हैं, मौसा कहते हैं उसे। बताइए, मालिक का नाम भी नहीं है भैया, ये मौसा के नाम से जानते हैं मालिक को। किसी ने भी लाइसेंस नहीं दिखाया भैया मुझे। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी में। और दोस्तों, इस वक्त मैं वार्ड 167 खानपुर में मौजूद हूँ। यहाँ से लगातार जो है लोगों की शिकायतें हैं, लगातार लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं ट्रैफिक को लेके। ट्रैफिक जाम यहाँ पे जो है वो बहुत सारा रहता है। यहाँ पे अगर जो है वो बात की जाए तो अतिक्रमण की, इंक्रोचमेंट की सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो यहाँ पे है। और जैसे कि LG और CM रेखा गुप्ता ने ये पहले ही बोल दिया था कि बिल्कुल भी 0% टॉलरेंस जो है वो रहेगी जहाँ पे इंक्रोचमेंट होगा। मैं आपको हालत दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रोड है, पूरी रोड को आप देखिए कि घेरा कितनी तरह गया है। यहाँ पे ब्लिंकिट है, आधी रोड पे बाहर तक जो है वो ब्लिंकिट की गाड़ियाँ लग जाती हैं। यानी कि रोड जो है वो सिर्फ इतना सा बचता है महज एक कार का निकलने का, जिसकी वजह से घंटों घंटों जाम में लोग फंसते हैं। और यहाँ पे जो है इसी तरीके का इंक्रोचमेंट जो है वो आगे तक आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा खानपुर जो है वो इस तरीके से भरा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ये जाम लगता है और घंटों तक ये जाम लगता है। साथ में स्कूल है यहाँ पे। इसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक जो है वो स्कूल है और उसके बावजूद वो जो है इतना जाम लगता है। पैनासोनिक का जो है वो शोरूम है, उनकी दुकान जो है वो अंदर की तरफ है, लेकिन इंक्रोचमेंट कहाँ किया गया है? फुटपाथ के ऊपर। आइए थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ सामने की साइड को, कि जो फुटपाथ जो चलने के लिए होता है उसको जो है वो घेर के इस तरीके से इंक्रोचमेंट। अब ये सड़क है, यहाँ पे जो है वो बाइक लग गई है और ये देखिए सामान जो है वो बाहर है, दुकान के बाहर है। तो किस लिए है? अब कोई ये बताइए कि दुकान वहाँ से है तो ये बाहर सामान क्यों है? ये इंक्रोचमेंट है। और इसी के लिए जो है वो लगातार बोला जा रहा है कि इस तरीके से बाहर जो है वो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। बताइए, देखिए बोर्ड यहाँ पे लगा रखा है, दुकान का ये जो है वो आगे बढ़ा के बाहर जो है वो सामान रखा गया है। फर्नीचर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप फर्नीचर है तो भैया आपकी दुकान पे भी दिख रहा है कि डिस्प्ले लगा हुआ है कि फर्नीचर है, तो उसको बाहर डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। जो फुटपाथ कहीं ना कहीं लोगों के चलने के लिए है उसको घेर लिया जाता है। उसके बाद जो है लोग इस्तेमाल करते हैं सड़क का, और सड़क महज बच जाती है सिर्फ इतनी सी। ये तो अभी यहाँ पे जाम नहीं लगा है, लेकिन आगे तक ना तो ये कोई पार्किंग है, ना ही किसी तरीके का कोई वो है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे तक जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे पूरे के पूरे खानपुर का क्षेत्र का, या इस एरिया का, या फिर यूँ कहा जाए कि पूरी दिल्ली का यही जो है वो हाल है। क्या समस्याएं हैं भैया इस एरिया में? मैम संगम यहाँ एरिया में जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ तो मैम समस्या ही समस्या है। पानी की हो गई, चाहे ट्रैफिक हो गई, आप देख ही रहे हो ट्रैफिक तो इतना ही है। एंड ये तो अभी आफ्टरनून में है। अगर आप मॉर्निंग में देखोगे ना तो यहाँ जाने का टाइम नहीं मिलता। अच्छा। इतनी, हाँ जी। ऐसा क्यों? मैम देखिए, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ सिंस आई थिंक मेरे जन्म से ही जब मैं जन्म हूँ, बट यहाँ पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। पॉलिटिशियन, अगर बात करें, आप किसकी गलती मानते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जैसे निगम पार्षद है, विधायक है, MP हैं, उनकी गलती मानते हैं, या अधिकारियों की गलती मानते हैं, दिल्ली पुलिस की गलती मानते हैं जिस तरीके से इंक्रोचमेंट है? अब मैं आपको बताऊं कि ये दुकान जो है वो वहाँ तक होनी चाहिए, उसको बढ़ा के कुर्सियाँ फुटपाथ पे रखेंगे, लोग चलेंगे कहाँ? ये आप सही मान रहे हैं इंक्रोचमेंट? दरअसल क्या होता है ना मैम, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, वो तो गवर्नमेंट का ठीक है ही नहीं। अगर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, राइट। सो गवर्नमेंट कैन डू एवरीथिंग। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे कर रही है। आप अपना वोट बैंक देख रहे हो,
एंड द अदर हैंड सोच रहे हो कि काम भी हो जाए. सो इज इट नॉट पॉसिबल? यू नो व्हाट, यू हैव टू डू वर्क वेरी ऑनेस्टली. सो आवर गवर्नमेंट कैन नॉट डू, आई थिंक, एज पर माई वर्ड्स. आई थिंक जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ बेसिकली ना. सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच जाते हैं? नहीं, मैं कभी टाइम से नहीं पहुँचता. मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ दरअसल ना. मैं एक फैब्रिक इंडस्ट्री में हूँ. आपने सुना हो मैं DD कॉर्प में वर्किंग हूँ. सो मैं वहाँ जॉब करता हूँ. मैं डेली लेट होता हूँ, डेली. मेरी 11:30 टाइमिंग है, बट मैं रोज़ 12, 12:30. सिर्फ ड्यू टू मतलब इस जाम की वजह से? ड्यू टू ट्रैफिक. देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है, और जैसा कि मैंने कहा कि LG और CM रेखा गुप्ता ने ये कहा है जीरो टॉलरेंस. तो देखते हैं कब तक जो है वो टॉलरेट करती है सरकार भी. क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? मेन समस्या तो ये रोड है ना, जो जाम लग जाता है. ये सब लोग है ना गाड़ी खड़ी कर देते हैं, साथ में ना रेडी रिक्शे वाले. तो किसकी गाड़ियां हैं ये? दुकान वालों की गाड़ियां होती हैं? किसकी है? कौन लगा के जाता है ये बाइक? ये तो वैसे कस्टमर ही होते हैं ज़्यादातर है. और कुछ लोग मेनली कस्टमर ही होते हैं. कस्टमर ही है, रोड पे लगा देते हाँ, हैं. और ये जो रेडी जो लगती है ना शाम को, मेन वो है. वेंडर्स, उनकी वजह से भी दिक्कत होती है. जो कि इसमें है ना सब इन्वॉल्व पुलिस मेन है ना, प्रशासन की दिक्कत है. प्रशासन है ना इसको रोकता नहीं है. जी बिल्कुल, प्रशासन के ऊपर जो है वो सबसे बड़े सवाल, दिल्ली पुलिस के ऊपर सबसे बड़े सवाल. अच्छा, एक समस्या और जो है वो यहाँ पे बताई जाती है कि यहाँ पे HR नंबर के बहुत सारे ऑटो चलते हैं. हाँ, HR नंबर के सारे यहाँ से देवली से लेके कानपुर तक, और बाहर के लिए है ना 10 रुपये वो किराया लेते हैं. और वो काफ़ी है ना, इतने ऑटो चलते हैं शाम को, सुबह शाम बहुत, उसी के कारण जाम लगता है यहाँ पर. देखिए ये HR नंबर के ऑटो जो है, ये देखिए ये भी HR नंबर है. परमिशन है आपके पास? 2 नंबर है. 2 नंबर है. क्या 2 नंबर से चला रहे हो? हाँ. हैं? कोई पेपर नहीं है? किसके? पेपर है, RC जब लेसन भी है, ट्रक का लेसन है. हाईवे लेसन ट्रक का. हाँ दिखाऊं? हाँ, दिखाओ एक बार लाइसेंस दिखाओ. ये देखिए HR नंबर के ऑटो. ये देखिए भाग गया. ये देखिए ये तरीका है. ये देखिए दूसरा ये HR नंबर. और छोटे छोटे लड़के जो हैं वो इन ऑटो को चलाते हैं. कोई वैलिड इनके पास जो है वो पेपर नहीं है. महज प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और जो है वो इस तरीके से ये ऑटो जो है वो यहाँ पे चलते हैं. किसकी परमिशन से चलते हैं? ये देखिए रोकिए सर. HR नंबर है, किसकी परमिशन से चला रहे हैं ऑटो यहाँ? मालिक चलवा रहे हैं जी. मालिक कौन है आपके? यही मोड़ भी रहते हैं. मोड़ पे रहते हैं. तो आपने पूछा नहीं कि ये वैलिड नंबर नहीं है, HR नंबर है ऑटो? यहाँ तो जी लोकल ही चलते हैं. यहाँ लोकल ही चलाते हैं सारे. रोज ही चला रहे हैं. देखिए ये रोज ही चला रहे हैं, इस तरीके से ये रोज चला रहे हैं. वो देखिए एक HR नंबर और है. ये यहाँ से सवारियाँ जो हैं वो लेके जाते हैं. कोई वैलिड इनके पास पेपर नहीं होते हैं, और महज जो है वो मिली भगत के साथ. ये देखिए आप इस पूरे रोड के ऊपर जो है दिल्ली नंबर का ऑटो जो है वो कम देखेंगे, और यहाँ पे HR नंबर के आप ऑटो देखेंगे. अब HR नंबर के ऑटो जो है सर, यहाँ पे HR नंबर के सारे ऑटो चल रहे हैं. हाँ, वो सब फर्जी है. हाँ, कैसे चल रहे हैं सर? क्या लगता है किसकी मिली? पैसे देते होंगे पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को. ट्रैफिक पुलिस को मार के भाग जाए तो कोई पकड़ भी नहीं सकता कोई उनको. पकड़ भी नहीं सकता. देखिए दिल्ली नंबर का देखिए एक ऑटो यहाँ पे अभी तक दिखा है इतनी देर में. हाँ, वैसे ही है ये. ये सब फर्जी चल रहे हैं. और ये एक्सीडेंट कर देंगे तो ये कोई पकड़ भी नहीं सकता. चलिए देखिए यहाँ पे देखिए एक सवारी जो है वो बिठाई है. रुक. हाँ बेटा पेपर दिखाओ ऑटो के. पेपर जिनकी गाड़ी चला रहा हूँ उनके पास होंगे जिनकी गाड़ी. लाइसेंस दिखाओ अपना. लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है. कितने साल के हो? 18 साल तो आप बोल रहे हो. क्या है? आधार कार्ड है जिसमें शो होगा कि आप 18 साल के हो? फोन में दिख जाएगा. हाँ? फोन दिखाओ, फोन में दिखाओ. नहीं हूँ मैं, फोन लाया नहीं है. देखिए क्या नाम है आपका? दीपांशु. आपको नहीं लगता मैडम आप एक ऐसे ऑटो वाले के जो है वो ऑटो में बैठ गई हैं जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, वैलिड पेपर नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, डर नहीं लग रहा आपको? कल लग रहा है, ये छोटी थी ना, इसकी वजह से मेरे को आना पड़ा. नहीं तो मैं शेयरिंग वाले से आ रही थी. ये बच्चे, ये तो फर्जी ऑटो है ना. HR नंबर है और देखिए इसके पास लाइसेंस नहीं है. आपको डर नहीं लग रहा? एक्सीडेंट हो जाए ये तो भाग जाएगा, किसको पकड़ेगा कोई? क्या आपके पास कोई वो नहीं है? किसकी बुक मिली वक्त होता है? दिल्ली पुलिस की. मालिक कौन है ऑटो का? मालिक कौन है? ये देखिए ये हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खानपुर क्षेत्र की, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि सारे ऑटो जो हैं लगभग HR नंबर के हैं.
जो दिल्ली नंबर है वो कहीं ना कहीं जो है वो खाली है। देखिए सब HR नंबर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाग गया, ये देखिए ये भाग गया। तो ये सब के सब जो है वो HR नंबर के ऑटो यहाँ पे फर्जी तरीके से चल रहे हैं। लाइसेंस इनके पास नहीं है, कोई वैलिड पेपर इनके पास नहीं है। पेपर दिखाइए जरा ऑटो के। पेपर तो मालिक पे है। मालिक पे है, मतलब रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाला कोई रोकेगा पेपर दिखाने के लिए तो होगा कुछ। हफ्ता चलता है यहाँ पे, हफ्ता चलता है। मैडम मालिक पे है पेपर तो। हाँ? मालिक पे है, मालिक पे। अरे मालिक पे पेपर है, वो गाड़ी का पेपर तो गाड़ी में होना चाहिए ना भैया। क्या नाम है, क्या नाम है? मुकेश। मुकेश भाई लाइसेंस का है, लाइसेंस, लाइसेंस गाड़ी का लाइसेंस लाइसेंस दिखाओ। घर पे। वो भी घर पे है। देखिए ये लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, डर नहीं लग रहा कोई ट्रैफिक वाला रोकेगा? मैडम लोकल पे चला रहे हैं। लोकल में चला रहे हैं, ये HR नंबर है। लोकल चला। आप हरियाणा में गाड़ी चला रहे हो? हरियाणा नंबर किस लिए है फिर आपकी गाड़ी का? हरियाणा में हम तो किराए पे चला रहे हैं। तो भैया कैसे चला दोगे? दिल्ली नंबर का ऑटो चलाओगे ना कि HR नंबर का ऑटो चला दोगे? आप कह रहे हैं कि हरियाणा जो लोकल चला रहे हैं, लोकल में तो दिल्ली नंबर का चलाओगे। मैं ही थोड़ी चला रहा हूँ मैडम, सारे चला रहा हूँ। अगर आप लोग किसी का एक्सीडेंट कर दोगे ना, आप लोगों के पास आधार कार्ड है ना, आप लोगों के पास जो है लाइसेंस है ना, आपके पास गाड़ी के पेपर है, कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? कैसे? यहाँ पे साथ में स्कूल है, कोई हादसा हो जाए जिम्मेदार कौन है सर? हादसा होगा ही जब तो। लोकल चलाते हैं, आराम आराम चलाते हैं। कमाल करते हैं, कह रहे हैं हादसा होगा। आप तो कमाल कर रहे हैं। एक्सीडेंट तो सर किसी से भी हो सकता है, लेकिन आपको कौन ढूंढेगा? आपको, आपके पास कोई वैलिड पेपर नहीं है तो। मालिक का क्या नाम है? मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम नहीं होगा, ऐसे नाम से जानते हैं, मौसा मौसा कहते हैं उसे। बताइए, मालिक का नाम भी नहीं है भैया, ये मौसा के नाम से जानते हैं मालिक को। जी बड़ा ही कमाल कर दिए हैं आप तो। वही तो, आप तो कमाल कर दिए, मतलब इसी के नाम से जानते हैं। ये मौसा जी कहीं पुलिस वाले तो नहीं है, प्रशासन वाले जिनकी मिली भगत में घूसखोरी से जेब गर्म होती है? ये मुझे नहीं पता मैडम, ये नहीं पता। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ऑटो वाले। भैया सही है ये तरीका? नहीं सही तो नहीं है तरीका। हाँ? सही नहीं है बिल्कुल तरीका। अवैध रिक्शे हैं। अगर ये कुछ घटना करके किसी को कुचल के भाग जाए, कौन पकड़ेगा? पकड़ ही नहीं पाएंगे, दिल्ली के वही है। हफ्ता चलता है यहाँ पे, हफ्ते के हिसाब से पैसे जाते हैं। ये कैसे भी चलाए, ये सारे अनट्रेंड ड्राइवर होते हैं, इनमें कोई भी ट्रेंड नहीं होता किसी के पास। लाइसेंस ही नहीं है भैया। लाइसेंस नहीं होता ना, ये ट्रेंड होते हैं। ये रॉन्ग साइड लेते हैं, एकदम से कट मारते हैं, पीछे बाइक वाला आ रहा है स्पीड से, एकदम से ब्रेक मार देते हैं। इनकी सवारी इनको बीच रोड पे बोलेगी रुकने के लिए तो रुक जाएंगे, ये नहीं देखेंगे पीछे कोई स्पीड से आ रहा है, उसका एक्सीडेंट होगा। इनको वो मैटर नहीं करता, इनको बस अपनी सवारी। ये तो बहुत ही बड़ा मतलब घपला हो रहा है इस क्षेत्र के अंदर। हाँ ना? ये जितनी भी गाड़ी हैं, ये हमारे देवली की है और खानपुर के हैं। ये 20-20 गाड़ियाँ इनके पास, जो बड़े बड़े हैं वे 500-500 रुपए में किराए पे चलाते हैं। और अरे तो ताऊ लाइसेंस तो होना चाहिए ड्राइवर के पास। किराए पे चलाते हैं और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। कुछ हो या ना हो, उन्होंने तो हमें पैसे की शाम को 500 रुपए चाहिए, बस पत्ती चाहिए बस शाम को 500 ये रुपए। सही है ऐसे, मतलब इस पूरे क्षेत्र में इस तरीके से HR ऑटो चल रहे हैं? सही तो बिल्कुल भी नहीं है, न तो कोई ट्रैफिक व्यवस्था है ना कोई और है। और आप देखिए ऐसे ऐसे जगह पे लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, नो पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी, कोई कार्यवाही नहीं होती है, लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। आप ये देखिए ऑटो वाले हैं। पैदल चलना तो भैया मुश्किल होगा, बताइए दुकान वहाँ तक है, सामान फुटपाथ पे है जहाँ पे लोगों के चलने की जगह है। कोई ऐसा स्पेस नहीं है। शाम को तो ऐसी हालत होती है, यहाँ पे 2 दारू के ठेके हैं सामने, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारा डेली का काम है, हम बहुत परेशान होकर जाता है, कई बार तो रॉन्ग साइड से हमें दूसरी साइड से निकलना पड़ता है। ये देखिए, ये देखिए HR नंबर की गाड़ी है। हैं? कैसे चला रहे हो दिल्ली में? भगाओ तो नहीं, कैसे चला रहे हो? ये देखिए, ये तरीका है इन लोगों का। लगभग हमने कितने ऑटो हमने पकड़ लिए होंगे और इसी तरीके के। ये देखिए, ये देखिए HR नंबर, पेपर दिखा गाड़ी के। पेपर सब है मैडम। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे HR, ये बेचारे दिल्ली वाले अंकल जी जा रहे हैं, खाली हैं। HR वाले जो है वो भर के जा रहे हैं, वो देखिए, ये देखिए। और ऐसे दूर से भगा के लेके जा रहे हैं ये लोग कि कहीं जो है वो पकड़ ना लिया जाए, यानी कि इनकी जो है करतूतें ही चोरों वाली हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। अगर ये जेन्युइन हो तो ये खड़े होके बात करें। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो इस क्षेत्र में हो रहा है। दिल्ली नंबर ना चला के HR नंबर वालों
उनको अथॉरिटी दे रखी है, बताइए। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए HR नंबर, ये देखिए भाग लिया, ये देखिए HR नंबर। और बच्चे जो हैं वो इन ऑटो को चला रहे हैं, ये देखिए। और एक के पास भी अभी तक किसी ने भी लाइसेंस नहीं दिखाया भैया मुझे। अगर कोई एक पर्सन भी ऐसा होता जिसने मुझे लाइसेंस दिखाया होता तो मैं मानती, यहाँ पे तो किसी ने लाइसेंस ही नहीं दिखाया। ऑटो के पेपर इनके पास नहीं है, मालिक का नाम इन्हें नहीं पता है। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी मिली भगत होगी। यानी कि आज हम जो है वो यहाँ के विधायक से भी पूछेंगे, यहाँ के निगम पार्षद से भी सवाल हमारा रहेगा कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और उसके बावजूद जो है क्यों नहीं यहाँ पे कोई कदम उठाया जा रहा, जबकि LG और CM रेखा गुप्ता जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं दिल्ली में। ये देखिए, सही लग रहा है? बिल्कुल है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मजा आ रहा है दिल्ली में रह के? नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। दिल्ली में रह के मजा नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि जाम ही इतना लग जाता है यहाँ पर। यहाँ पर बिना लाइसेंस वाले ऑटो बहुत चलते हैं और रात को जाम बहुत हो जाता है यहाँ पर। इससे दिक्कत बहुत होती है यहाँ पर आने जाने वालों को। और रात को यहाँ पे ठेले वाले और लगा देते हैं, इससे जाम और दुगना बढ़ जाता है यहाँ पर। जितने भी रास्ता, बिल्कुल रास्ता सबसे ज्यादा जाम करते हैं ये, तरीके से नहीं चलते ये लाइन में। कंप्लेंट वगैरह करते हैं? हाँ, गुंडागिर्दी करते हैं। कोई भी नहीं सुनता। हाँ जी, बस यही है। अभी देखिए मैंने दिखाया ना, मतलब उसके बावजूद भी इतने बेशर्म लोग हैं कि फुटपाथ से इस इंक्रोचमेंट को, अतिक्रमण को नहीं हटा रहे। ये सड़क के हालात हैं।